सामना सामनी हो गए। रविंद्र पांडे जी के सुपुत्र विक्रम पांडे मेरे फेस टू फेस हो गए। वो उधर से बीजेपी का प्रचार करने आए थे, हम इधर से अपना जेल कैंप का। तो हमने ना उनसे नजर फेरा ना उनको गुस्से से देखा, बड़े प्यार से कहा क्या विक्रम भैया 25 साल से तब है ही, एक बार तो मौका दीजिए अब हम लोग को। तो निश्चित रहिए, मेरा वो चरित्र नहीं है, मेरा वो छवि नहीं है। मेरा एग्रेशन केवल और केवल भ्रष्ट पदाधिकारियों के लिए है जो सिस्टम को खोखला कर रहे हैं। अब बताइए, आज 6 लाख बच्चों ने सीजीएल का फॉर्म भरा था, आज सुनने में आया 35 लाख में पेपर लीक हुआ है। अगर वहां हम गुस्सा करें तो बताइए क्या हम गलत है? आपके भी बच्चे तैयारी करते हैं, या फिर आपका व्यवसाय जिन लोगों के कारण, चूंकि व्यवसायी और किसान, गांव और बाजार एक दूसरे के सहयोगी हैं। गांव के बिना शहर नहीं और शहर के बिना गांव नहीं, क्या यह कल्पना होगी? तो शहर और गांव एक दूसरे परस्पर सहयोगी हैं। तो आप ही के दुकान में जो किसान के बच्चे आते हैं उनसे पूछिएगा कि सीजीएल की परीक्षा का क्या हाल है, आज 6 लाख अभ्यर्थियों का क्या हुआ और सरकार क्या कर रही है आपको भी मालूम है। हाल ही फिलहाल 150 लड़कों को राजस्थान से लाकर यहाँ हेल्थ ऑफिसर बनाया गया। तो वहां मेरा एग्रेशन दिखता है। इसीलिए आपको जो लोग बता रहे हैं वो बहुत गलत बता रहे हैं। वो लोग खुद, उनके ऐसे भी मंत्री जी जब तक थे श्रद्धेय थे, आदरणीय थे, लेकिन उनके निधन के बाद उनके कार्यकर्ता निरंकुश हो गए हैं। इस बात को मानिए आप। उनके निधन के बाद उन्हीं के राजनीतिक दल के कार्यकर्ता निरंकुश हो गए हैं। और आपको भी मालूम है कि उनके कुछ दामाद, बेटे, भतीजे हैं और उनके कलश के दोस्तियारी हैं, वही लोग सिस्टम को चला रहे हैं, आपको भी मालूम है। अभी एक बीएलओ बहन है, उत्तराखंड में एक बीएलओ बहन है, उनका बेटा मेरा समर्थक है। तो बताइए क्या गलत है? वो बीएलओ को फोन करके उनके प्रत्याशी का बेटा उनको बोलता है कि देख लीजिए ठीक नहीं हो रहा है, अगर हम लोग जीत गए तो बताइए आपका काम कैसे करेंगे। और आज जयराम महतो कह रहा है, मैं आपको अपनी एक छोटी घटना सुना रहा हूं। लोकसभा के बाद एक व्यक्ति किसी केस में फंसा हुआ था, मेरे पास आया, लगभग 4 घंटा मैंने कभी इसको फोन किया, कभी डीसी को फोन किया, कभी एसपी को फोन किया, और 4 घंटा के बाद जब मैंने उसके समस्या का समाधान किया, उस व्यक्ति की आंखों में आंसू था। आंसू इसलिए था, बोला कि तुमको हम वोट नहीं दिए थे। हम बोले हम वो नेता नहीं है कि हम वोट देख के मदद करते, तुम चले आना भैया, हम वोट देख के मदद नहीं करते। वो रो रहा था मेरे सामने कि यार तुम कैसा नेता हो, हम तुमको वोट नहीं किए हैं, मेरा पूरा गांव से तुमको मात्र 20 वोट मिला है, फिर भी तुम 4 घंटा मेरे लिए परेशान रहे। हमने कहा कोई बात नहीं, तुम 2024 में भी वोट मत देना, हम 29 में मांगने जाएंगे, लेकिन मेरी शिकायत जनता से कभी नहीं रहेगी। आपको मैं बताना चाहूंगा, यही सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी जी, यही बगल में अतकी बरियरपुर गांव है, वहां के लोगों ने ट्रांसफार्मर का डिमांड किया। चौधरी जी ने क्या बोला मालूम है? कि तुम्हारा वोट तो जयराम महतो गया है, हम ट्रांसफार्मर क्यों दे? बताइए, एक सांसद के मुंह से शोभा देता है? मैं आपको जो प्रत्याशी हैं अभी विधायक के, हमारे जेएमएम के, उनके भी बेटे की एक कहानी सुना रहा हूँ। जब मेरा रैली आ रहा था ना नॉमिनेशन के दिन, एक व्यक्ति ने हमको सिर्फ माला पहनाया था, आज वो व्यक्ति जेल के अंदर है। बस उसका कसूर था कि हमको माला पहनाया था, फिर चूंकि तो कुछ काम ऐसा था जो पुलिस से उनको रेड मरवा दिया, जबकि उससे पहले वो ठीक था। बस उसका गुनाह हुआ कि हमको उसने माला पहनाया। चंद्रपुरा या बंदियों की घटना है। तो बताइए कौन लोग नफरत की राजनीति कर रहे हैं, कौन लोग बदले की राजनीति कर रहे हैं? ये आपसे नहीं छुपा है मेरे अभिभावकों, मेरे भाइयों, मेरे साथियों। मैं एक नया लड़का आया हूं, मैं परिवर्तन की राजनीति करने आया हूं। और मैंने शुरू आज भी कहूंगा, जो लोग मुझे वोट देंगे उनका शुक्रिया, उनका धन्यवाद। जो नहीं देंगे उनसे मैं 2029 में अपील करूंगा, उस समय भी नहीं देंगे मैं 34 में अपील करूंगा, लेकिन जनता के लिए मेरा नकारात्मक व्यवहार कभी नहीं रहेगा। मैं जीतने के बाद 90,000 या 1 लाख जो लोग मुझे वोट देंगे, मैं उनका विधायक थोड़ी रहूंगा। मैं डुमरी की 3.5 लाख आबादी का विधायक रहूंगा। मंत्री बना तो झारखंड के 3.5 करोड़ व्यक्ति का नेता रहूंगा। इसीलिए वोट जिसने दिया उनको भी शुक्रिया, नहीं देंगे उनका भी शुक्रिया। जनता है, जनता जिस दिन उनको हमको लगेगा देंगे। तो इसलिए मेरा वो व्यवहार बिल्कुल भी नहीं है। आप 2 साल से पहले अगर जानना, यही मैं इन कस्बों में फुटबॉल क्रिकेट खेलने आता तो आपके अंदर एक मैदान है, वहां मैं फाइनल जीत के गया हूं। आपके अंदर एक मैदान है, वहां हम डे नाइट फाइनल जीत के गए हैं। तो आप ऐसा नहीं है कि मेरा व्यवहार बस 2 साल का ये राजनीति का कैरियर है। 2 साल पहले हम एक पढ़ने वाला छात्र, यही इसरी बाजार से जो शिवम विजय बस गुजरती थी उसको हम तो छाती चढ़ते थे, धनबाद पढ़ने जाते थे। उसके अलावा मेरा कोई और रोल ही नहीं रहा था। तो इसलिए मैं तमाम व्यवसायी वर्ग से कहना चाहूंगा, आप लोग जिनको वोट दें ये आपकी स्वतंत्रता है, आप मेरा झंडा ना लगाएं ये आपकी स्वतंत्रता है, लेकिन आप मेरे बारे में मिसअंडरस्टैंडिंग ना रखें। बस यही मैं आपको संदेश देने आया हूं।
आप बिल्कुल अब जिनको वोट दें वो आपकी स्वतंत्रता है, वो आपका विवेक है। आप किसी भी पार्टी का झंडा लगाएं वो आपकी स्वतंत्रता है, मैं उसके लिए कभी कुछ नहीं कहूंगा, किसी से नहीं कहूंगा। लेकिन हाँ, मेरे बारे में जो एक मिसअंडरस्टैंडिंग का कंसेप्ट चलाया जा रहा था, विशेषकर जेएमएम वालों और एक कोई जिला परिषद है सुरेंद्र साहू करके, तो थोड़ा मुझे बड़ा तकलीफ होता है, हमें बड़ा तकलीफ होता है। अरे भाई आप लोग अपना काम, मैं बैठे हुए सुरेंद्र जी जो भी है उनसे मैं उनको व्यक्तिगत नहीं जानता हूं, अगर उनको यहाँ से विधायक बनना है तो किनके खिलाफ बात करना चाहिए? जो विधायक हैं, हमारे खिलाफ तो बात करना शोभा नहीं देता है। ठीक है, सुरेंद्र जी विधायक बनना चाहते हैं, उनको हमारे से बहुत शुभकामनाएं, लेकिन उनको किसके खिलाफ बात करना चाहिए था? क्योंकि वो बीजेपी में सुन रहे तो उनको जेएमएम के खिलाफ बात करना चाहिए था, कांग्रेस के खिलाफ बात करना चाहिए था, लेकिन वो सुन रहे हमारे खिलाफ आपको भड़काते हैं। कितना दुख का बात है बताइए। आप पढ़े लिखे शिक्षित लोग हैं, आप समझदार लोग हैं, क्या दुख की बात है कि नहीं? भाई हम विधायक नहीं रहे, हम मुखिया नहीं रहे, और मेरे खिलाफ क्यों भड़काओगे लोगों को? वही हाल राकेश महतो जी का, पूर्व जिला परिषद है, उसने चेयरमैन भी रहे, बिजली काट दिया इस शख्स ने, जेएमएम के एक बड़े नेता हैं। और अभी भी आप पता कर लीजिए, अगर हम झूठ बोल रहे हैं तो प्लीज हमको वोट मत दीजिएगा। अगर हम झूठ बोल रहे हैं इस घटना को तो कृपया हमको वोट मत दीजिएगा। बिजली काट दिया था उस शख्स ने, कसूर गांव वालों का था कि मेरा झंडा लगाया था। तो हम तो, मेरा आज तक कितने लोगों ने झंडा, जेएमएम के कुछ लोग झंडा गाड़ रहे थे, हम खुद रोके और बोले कि दादा कोशिश कीजिएगा कि हमसे ज्यादा आप झंडा लगाइएगा। जेएमएम के लोग रास्ते में झंडा गाड़ रहे थे तो हम गाड़ी रोके और मैंने खुद कहा कि आप दादा हमसे ज्यादा अपना झंडा लगाइएगा, लेकिन एक रिक्वेस्ट है, अंदर अंदर वोट हमको कीजिएगा। तो मेरा वो व्यवहार बिल्कुल भी नहीं है, बस मेरा जो गुस्सा है वो खराब सिस्टम के खिलाफ है, वो खराब सिस्टम के खिलाफ है। और मेरा ही नहीं, हजारों युवाओं का है, लाखों युवाओं का है, शायद आप भी उनमें से एक हो। अगर कोई गलत करे तो स्वाभाविक है गुस्सा का होना। तो हमारा एग्रेशन, हमारा ये जो व्यवहार है वो सिस्टम के खिलाफ है। इसलिए जो यहाँ इसरी के बाजार में खासकर जो एक कॉन्सेप्ट चलाया जा रहा है, ये बहुत दुख की बात है। मैं आप तमाम व्यापारी व्यवसायी वर्ग से यही निवेदन करूंगा, आप हमारे अभिभावक स्वरूप हैं, जो भाई हैं वो हमारे बंधु समान है, आपका मत आपको जिनको देना है, लेकिन मेरे बारे में नेगेटिव कंसेप्ट रख के मैंने इस प्रकार का सोच ना रखें। मैं आपसे यही विनती करने आया हूं। और ऐसा नहीं है जैसे कि एक कंसेप्ट ये आता है चंदा को लेकर, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग तो साल में एक कार्यक्रम होता है वो करम के अवसर में, तो उसमें तो लोग स्वेच्छा से मांगते हैं। अजंता स्वीट्स ने काफी मदद किया था, उनको धन्यवाद जो भी है अजंता स्वीट्स। तो ये आपकी स्वेच्छा है, आपको अगर सहयोग करना है तो ठीक है, नहीं तो इसमें कोई आपत्ति नहीं है। तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग आपसे आग्रह होगी कि कृपया इस मिसअंडरस्टैंडिंग के तहत मैंने वोट को लेकर थिंकिंग ना रखें, ये हमारी आपसे प्रार्थना है। पुनः हम यही कहेंगे, वोट देना ना देना ये आपका वो विषय है, ये आपके वोट की स्वतंत्रता है, लेकिन जिस प्रकार से ये लोग, कुछ लोग हैं जो नेगेटिविटी को फैलाने का काम करते हैं, उनसे थोड़ा सचेत रहिएगा, यही हमारी आपसे प्रार्थना है। क्योंकि सड़क बाधित हो रही है और यातायात भी बाधित हो रही है, इसलिए थोड़ा सा समय को देखते हुए बस यही ये विशेष संदेश मेरा व्यवसायी वर्ग जो इसरी बाजार से हो, निमिया घाट के बाजार से हो, या कहीं विशेषकर इसरी बाजार और डुमरी बाजार, जहां दो नेता, एक इधर जिला परिषद साहब और एक उधर पूर्व जिला परिषद के कुछ लोग आके आपको जो कंसेप्ट बताते हैं, आप भी समझदार लोग हैं, काफी मतलब आप चेतना है राजनीति की, आप में समझ है, सूझबूझ है, आपका मत है। पुनः आप सभी को मेरा ढेर सारा मैं आप सभी को प्रणाम, मेरा आप सभी को जोहार, आप सभी को मेरा नमस्कार, आप सभी को मेरा सलाम। आज जितने भी इसरी बाजार स्थित मेरी आवाज को जहां जहां से लोगों ने सुना, उनको मेरा यही संदेश होगा कि कृपया परिवर्तन के लिए वोट करें। एक लड़का कह सकते हैं अकेले उनसे टकराया है, राजनीति तो होती रहेगी, कई नेता आएंगे, कई नेता जाएंगे, लेकिन याद रखिएगा आज ये जो लड़का आपके सामने खड़ा है, ये राजनीति का माहौल कभी नहीं था। हमने कहा भी था कि एक तरफ मोदी जी का हेलीकॉप्टर आएगा, दूसरे तरफ राहुल गांधी जी का हेलीकॉप्टर आएगा, और उनकी हेलीकॉप्टर यात्रा का उत्तर हम स्कॉर्पियो के छत से देंगे। और आसान नहीं है, शिकायतें आसान है, लेकिन आप एक दिन कल्पना कीजिएगा 7 विधानसभा का दौरा, दिमाग की नस फट जाती है। एक दिन में 7 विधानसभा में जाना, भाषण देना, स्कॉर्पियो से जाना, और इसी तरह क्राउड के बीच गाड़ी का हालत क्या होता है आपको मालूम है, 7-7 विधानसभा। तो ये कहीं ना कहीं कोई है शक्ति जो अदृश्य है, कोई उसे ईश्वर कहता है, कोई भगवान कहता है, कोई अल्लाह कहता है,
कोई बूढ़ा बाबा कहता है, कोई मरांग मुरु कहता है, सब अपने अपने स्तर से मानते हैं, पूजते हैं। तो हमें भी लगता है कोई अदृश्य शक्ति है जो समर्थन कर रही है। और नहीं तो एक दिन में 7 विधानसभा का कार्यक्रम करना, रात के 3 बजे 4 बजे सोना, फिर 8 बजे आ जाना, और अभी भी होशो हवास में कहेंगे कि बड़ी मुश्किल से हम लोग 2 टाइम खाना खाते हैं। आज भी नहाने का मौका नहीं मिला है। आज भी आपको बताना चाहेंगे हम लोग को नहाने का तक का मौका नहीं मिला है। तो बस आपसे प्रार्थना होगी, वोट आप अपने सूझबूझ के साथ दें। लेकिन ये जो लोग माहौल बना रहे हैं, आप एक बार सोच लें कि उनका कैरेक्टर क्या है। और आपसे छुपा नहीं है, बाजार में बहुत जल्दी चर्चा हर चीज की आ जाती है। तब पता कर ले विगत 5 दिनों से नवाडी में क्या हुआ है, चंद्रपुरा में क्या हुआ है, उत्तराखंड में क्या हुआ है।